स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पैरामेडिकल का वैकेंसी के बारे में। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट तथा और सारा पोस्ट है जो निकाला गया है, जिसको लेकर के हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। इसका सैलरी क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है एम्स बिलासपुर में निकाला गया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। हालांकि इसके अलावा नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। नॉन टेक्निकल का पोस्ट जैसे लाइब्रेरियन हो गया, एलडीसी हो गया, और इसके अलावा और सारा पोस्ट है जो निकाला गया है। सबसे पहले हम पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सीरियल नंबर 11 में देखेंगे फार्मासिस्ट का टोटल 3 सीट है। इसका सैलरी 22,020 रुपये पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डी फार्मा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिसरेबल क्वालिफ़िकेशन में है बी फार्मा होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये क्लियर किया हुआ नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर 13 में जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इंटर होना चाहिए और डिग्री इन फिजियोथेरेपी, उसके साथ साथ बीपीटी होना चाहिए। और इसका सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ। अब सीरियल नंबर 14 में देखेंगे असिस्टेंट डाइटिशियन का। इसका सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 सीट है, और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में। अब सीरियल नंबर 16 में देखेंगे डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन या मैकेनिक को लेकर के हैं, तो इसको छोड़ते हैं। फिर आगे देखते हैं सीरियल नंबर 17 में देखेंगे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। टोटल इसका 2 सीट है। सैलरी 35,000 रुपये 400 पर मंथ है, और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड हेयरिंग में, और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। डिसरेबल क्वालिफ़िकेशन में एमएससी होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ईएनटी हॉस्पिटल में। अब नेक्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर 20 में देखेंगे ओटी टेक्नीशियन का। टोटल 12 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन। इसका सैलरी 35,000 रुपये 35,400 पर मंथ है। अब देखेंगे सीरियल नंबर 21 में ऑप्टोमेट्रिस्ट का। टोटल 1 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। सैलरी 35,000 रुपये 400 पर मंथ है। अब सीरियल नंबर 22 में देखेंगे सीरियल नंबर 22 में है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, और इसका सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ, और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और बीएससी रेडियोग्राफी इन 3 ईयर कोर्स। और नेक्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर 23 में, यह है टेक्नीशियन लेबोरेटरी यानी कि लैब टेक्नीशियन का। टोटल 23 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा है। सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ है। इसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, यानी कि बीएमएलटी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। सैलरी काफ़ी अच्छा है 35,400 पर मंथ है। अब फिर से देखेंगे सीरियल नंबर 24 में रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी
रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी इन 3 ईयर कोर्स और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 35,000 रुपये 400 पर मंथ है। इसके अलावा या रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स हो यानी कि डिप्लोमा कोर्स हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सीरियल नंबर 26 में देखेंगे। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का फिर से है, टोटल 2 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है रेडियोग्राफी और बीएससी रेडियोग्राफी 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। ये दोनों दो बार देने का क्या मतलब, यानी कि बीएससी डिग्री होना चाहिए रेडियोग्राफी में और 2 ईयर इसका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कैथल लैब और 35,400 रुपये इसका पर मंथ है। और फिर से देखेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का टोटल 3 सीट है। इसका सैलरी 35,000 रुपये 400 पर मंथ है और बैचलर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में या 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन हेमोडायलिसिस इन रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। द हेमोडायलिसिस यूनिट शुड बी हैव एटलीस्ट 5 बेड, कम से कम 5 बेड का हेमोडायलिसिस वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ से कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी काफ़ी अच्छा है 35,000 रुपये 400 पर मंथ है। आपको यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका वेबसाइट है www.becil.com पे आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप यहाँ देख रहे हैं जो ईमेल आईडी दिया हुआ है और यहाँ फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और एक फॉर्म भरने में किसी भी तरह का टेक्निकल इश्यू हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर में या मेल कर सकते हैं। और यह फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 28 जून 2022। अब हम देख लेते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में। नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गया LTC हो गया 18 सीट है। सैलरी 18,700 रुपये पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 क्लास है, पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट में टाइपिंग स्पीड चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। और सीरियल नंबर 2 में देखेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का टोटल 1 सीट है और 35,400 रुपये पर मंथ इसका सैलरी है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। डिसेबल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। सीरियल नंबर 3 में देखेंगे स्टेनोग्राफर का सैलरी 18,700 रुपये पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। और इसके अलावा मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यह फॉर्म। स्किल टेस्ट में है, ये शॉर्ट हैंडेड का है, देख लीजिए। और सीरियल नंबर 4 में देखेंगे जूनियर वार्डन का है, सैलरी 18,750 रुपये पर मंथ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। सीरियल नंबर 5 में देखेंगे स्टोर कीपर का, सैलरी 35,000 रुपये 400 पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा है जो कि और करके दिया हो। और का मतलब होता है इसके अलावा ये डिग्री आपके पास नहीं है तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए। इस तरह से आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर चारों में से जो आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 8 सीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट है JEE जूनियर इलेक्ट्रिकल, 35,000 रुपये 400 पर मंथ है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वर्क्स में। अब सीरियल नंबर 7 में देखेंगे JEE AC
₹35,400 पर मंथ इसका सैलरी है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर कंडीशनिंग। अब सीरियल नंबर 8 में देखेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। टोटल 1 सीट है। सैलरी 22,020 रुपये पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हिंदी या इंग्लिश में। इसके अलावा और 2 ऑप्शन हैं जो आप देख लेंगे। इस तीनों में से जो फिल कर रहे हैं तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 9 में देखेंगे योगा इंस्ट्रक्टर का। टोटल दो सीट है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। सैलरी 44,900 रुपये पर मंथ है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा होना चाहिए योगा में, और 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग योगा में। डिसेबल क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस ऑफ योगा ऑर्थोपेडिक वुड बी डिसेबल, यानी कि ऑर्थोपेडिक में वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब सीरियल नंबर 10 में देखेंगे MSSO ग्रेड 2। इसका मतलब क्या होता है हमें भी नहीं पता, तो आप यहाँ देख लेंगे। सैलरी 35,400 पर मंथ है। यह है इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आप इसे देख लेंगे। और सीरियल नंबर यहाँ 12 में देखेंगे प्रोग्रामर का 44,900 रुपये पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या MCA होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। अब नेक्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर 15 में देखेंगे MRT का। टोटल 10 सीट है। 22-20 रुपये पर मंथ इसका सैलरी है, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12+ पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हैविंग हैंडिंग मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट। अब सीरियल नंबर 18 में देखेंगे मोटरी अटेंडेंट का। सैलरी 13,290 रुपये पर मंथ है, और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और डिसेबल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस का। सीरियल नंबर 19 में देखेंगे स्टैटिकल असिस्टेंट का। सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है MSc होना चाहिए स्टैटिक से, और या MA होना चाहिए स्टैटिक से। मैथ होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए। हालांकि इसमें से जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, अगर है एक भी है इसमें से, तो आप हम अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।